परमेश्वर ने पहले से ठाना हुआ है कि वो आपको उपयोग करेगा, वो आपको अभिषेक देगा, वो आपको सामर्थ देगा, वो आपको आपके जीवन में अपनी योजना पूरी करेगा। जो आज आपके साथ हो रहा है, जो आज होने वाला है, उसके लिए परमेश्वर ने पहले ही ठाना हुआ था। समय आने पर आज के दिन वो आपकी लाइफ में वो उसे प्रकट कर रहा है, जाहिर कर रहा है, पूरा कर रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो कुछ भी करो, परमेश्वर को उपस्थित जान के करो कि वो हमारे बीच में है। लाइफ ऐसे जियो कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। तीसरी बात, आज से आप पौलुस की तरह ईश्वरीय प्रकाशन से चलना शुरू हो जाओगे। ईश्वरीय प्रकाशन से आप प्रीच लोगे, ईश्वरीय प्रकाशन से आप प्रोफेटिक प्रेयर लोगे, ईश्वरीय प्रकाशन से आप मीटिंगें करोगे, ईश्वरीय प्रकाशन से आप आराधना में अगुवाई करोगे, ईश्वरीय प्रकाशन से आप प्रेयर करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ईश्वरीय प्रकाशनों से चले। आज से आरंभ होगा ईश्वरीय प्रकाशन से चलना तुम्हारी लाइफ का। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर आज से ग्रेस दिखनी शुरू होगी, खुदा की फेवर दिखना शुरू होगा। तो आपके अंदर होना चाहिए, मैं रुका हुआ हूं, मुझे कुछ करना है, मुझे और चाहिए। भूख बढ़ाओ, खोज बढ़ाओ, मरो अपने आप के लिए, स्तुति में बढ़ो, उपस्थिति में बढ़ो, आवाज प्राप्त करो, फिर से उठो। क्योंकि जब तक आवाज नहीं आएगी नेक्स्ट लेवल नहीं आएगा। नेक्स्ट लेवल के लिए आवाज चाहिए होती है। चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप बिलीवर हो, प्रभु की आवाज सुन के जीना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये वचन खुदा ने मुझे दिया आज के दिन के लिए, मैं उसे बोलना चाहूंगा। वचन को हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 10 आयत। यहां पर लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। क्या आप बिलीव करते हैं आप उसके बनाए हुए? हम मिट्टी हैं, वो गुमहार है और उसने पहले से ही ठहराया हुआ है मैंने कौन कौन सा बर्तन बनाना है। मुझे इतनी मिट्टी चाहिए, पहली मिट्टी को गूंद के उसका ये बनाऊंगा, अगली मिट्टी को गूंद के उसका ये बर्तन बनाऊंगा, अगली मिट्टी को गूंद के उसको ये बर्तन बनाऊंगा। वो गुम्मार है, हम मिट्टी हैं। इसी तरह परमेश्वर ने पहले से सिरजा हुआ है, हमें बनाया हुआ है और यीशु मसीह में भले कामों में सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से करने के लिए तैयार किया है। 5:16 में लिखा है गलातियां, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। तो आपको ध्यान से समझना है कि है प्रभु की इच्छा क्या है मेरे जीवन में, प्रभु की योजना है क्या जिसके लिए उसने मुझे बुलाया है। हालेलुया। ओके, गलातियों की किताब उसका 1 अध्याय, उसकी 15 और 16 आयत। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। माता के गर्भ में आप ठहराए गए, अनुग्रह से वो आपको बुलाता है। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह न ली। आज उसकी इच्छा, वो प्रकट होने का दिन है कि आप उसकी बुलाहट के अनुसार उसके लिए जिए, उसके लिए काम करें। हालेलुया। ये केवल वो वचन है जिसके ऊपर आपको बिलीव करना है कि आज वो इच्छा प्रकट होने का दिन है। जिस तरह पौलुस ने कहा, जब वो इच्छा प्रकट हुई तो मैंने कि अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह ना ली। गलातियों 1:20 आयत में लिखा है, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, परमेश्वर को उपस्थित जान के कहता हूं, वह झूठी नहीं है। ऐसे जियो कि वो हमारी लाइफ में क्या है, उपस्थित है। पौलुस की लाइफ का ये सीक्रेट था कि वो परमेश्वर को उपस्थित जान के जीता था। दूसरा, परमेश्वर से ईश्वरीय प्रकाशन पाके चलता था। जब गलातियों 2:1 और 2 को पढ़ लें, कहता 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। क्या कहा उसने कि मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के साथ हुआ। तो आपको समझना है, जो कुछ भी करना है ईश्वरीय प्रकाशन के साथ करना है। गलातियों 2:9 इसमें लिखा है, जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझसे मिला था जान लिया। पौलुस की लाइफ में जो अन्य प्रेरित थे, उन्होंने पौलुस की लाइफ में अनुग्रह को जान लिया जो उसे मिला था, ग्रेस को जान लिया। अगला पॉइंट आपको नोट करना है, ग्रेस।
ग्रेस, उन्होंने पौलुस के ऊपर ग्रेस को जान लिया जो उसकी लाइफ में थी, पहचान लिया कि इसके ऊपर ये ग्रेस काम करती है, ये अनुग्रह, ये अनॉइंटिंग इसकी लाइफ में काम करती है। ग्रेस शब्द नोट करना, क्योंकि बाइबल ने कही वह तो और भी अनुग्रह देता है, इसका मतलब वो ग्रेस पर ग्रेस देता है। गलातियां 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। परमेश्वर जो चाहते हैं, जिस तरह मसीह अपने आप के लिए मरा था, परमेश्वर उसका उपयोग कर पाया। हर वक्त वो कहता है पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं अपने आप के लिए मरा हुआ हूं। पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं, और आज भी मसीह की तरह हमें मरा हुआ देखना चाहते हैं परमेश्वर, ताकि वो हमें उपयोग कर सके, ताकि वो हमें यीशु मसीह की तरह अपनी महिमा के लिए उपयोग कर सके। और गलातियां 4:6 और 19 को पढ़ेंगे। 6 में लिखा है, तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है, इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र हो। जब पुत्र हुए तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी। परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा कहकर पुकारता था हमारे हृदयों में भेजा है। जो यीशु के अंदर आत्मा था, पिता को अब्बा कहकर पुकारता था और पिता उसे पुत्र जानता था, वही जो मसीह के अंदर था, वही रिलेशनशिप पिता के साथ यीशु मसीह पर बिलीव करने के द्वारा हमें मिली है। याद रखो, आपको परमेश्वर ने उस रिलेशनशिप में चलने के लिए चुना है, जैसे यीशु मसीह की पिता के साथ रिलेशनशिप थी। यीशु मसीह भोर तड़के उठते थे और खुदा का धन्यवाद करते थे और उसके बाद सेवा करते थे, और रात को जल्दी आते थे और फिर से प्रार्थना करते थे, थैंक्स करते थे खुदा का। सुबह प्रभु के नाम से शुरू, सेवा का काम, फिर से धन्यवाद के साथ एंड। वही जो रिलेशनशिप थी वो हमारे अंदर यीशु मसीह के द्वारा पैदा है। हमने बिलीव करना है कि हम भी ऐसे जीवन जीने के लिए मसा किए गए हैं, हमें ये ग्रेस दी गई है। हालेलुया। जो पहले वचन मैंने आपको बताए उसके द्वारा आप परमेश्वर की जो इच्छा है आपके ऊपर, जो योजना है, वो आपकी लाइफ में जाहिर होगी यीशु के सामर्थ्य नाम। तुम महसूस करोगे कि पिता की जो स्थित इच्छा है, जिसके लिए तुम चुने गए हो, बनाए गए हो, ठहराए गए हो, समय आने पर वो जाहिर होनी थी, और आज वो समय आ चुका है, वो इच्छा तुझ पे प्रकट होती हुई जाहिर होती तुझे नजर आएगी। जब तक मूसा पहाड़ पर ना आया, प्रभु ने 40 दिनों से अपने पास ना रखा, प्रभु उसे वो समझा ना पाया। इसीलिए परमेश्वर आपको वो सिखाने के लिए आपको आत्मिक उपस्थिति में लेके जाता है, जहां पर वो आपसे बात कर पाए, वो आपको वचनों के पास, बाइबल के पास लेके जा सकता है, और वहां पर उसका आत्मा आपसे बात करना शुरू करता है। तो परमेश्वर अपनी इच्छा और योजना को प्रकट करेंगे। दूसरी बात, उसको जैसे पौलुस उसको उपस्थित जान के जीता था, आज के बाद परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगली बात, आपकी लाइफ में जैसे पौलुस के ऊपर, ये प्रोफेटिक वर्ड है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे पौलुस के ऊपर अन्य प्रेरितों ने वो अनुग्रह को जान लिया जो पौलुस के ऊपर था, आपके ऊपर ऐसी ग्रेस, अनॉइंटिंग, परमेश्वर का हाथ दिखेगा, लोग देख के जान जाएंगे कि ये मूसा अब वो मूसा नहीं रहा, ये पहाड़ से उतर के आया है, ये इस उपस्थिति में स्तुति आराधना करके आया है। तुम्हारे ऊपर आज से ग्रेस दिखनी शुरू होगी, खुदा की फेवर दिखना शुरू होगा, जैसे अन्य प्रेरितों ने पौलुस के ऊपर देखा। एक दिन पास्टर बेनी हिन से परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तुझ पर बहुतायत से है बेनी, मेरा अनुग्रह तुझ पर बहुतायत से है, मेरा अनुग्रह तुझ पर बहुत बड़ा है। ग्रेस, आज से वो आपके लिए, किसी के लिए बोल रहा है कि मेरा अनुग्रह आज से तुझ पर बहुतायत से होगा। मैंने पहला कदम आपको सिखाया था कि आपके अंदर प्यास होनी चाहिए परमेश्वर की। इस मीटिंग में आप आए हो तो आपने कौन सी प्यास साबित की है, मनन करो। तूने आगे बैठने की प्यास दिखाई है, जल्दी पहुंचने की प्यास दिखाई है। प्यास दिखाना क्या है? जैसे हिरनी जल के लिए तरसती है, दाऊद कहता मैं तरसता हूं तेरे लिए, प्यासा हूं, प्यासा हूं। प्यास आपको क्या कहने पर मजबूर करती है? आज जब मैं प्यास का मैं एक्सपीरियंस बताता हूं। आज जब सुबह मैं उठा, और पिछले दिन मैं कुछ काफ़ी फास्टिंगों में था, और फिर ओपन हुए, फिर थोड़े कम किए, और अभी स्टॉप हुए थे। तो आज की ये मीटिंग थी, तो मैं सुबह उठा और मेरा एक ही टॉपिक था, पवित्र आत्मा मेरी उपवास के लिए प्लीज़ मुझसे बात कर।
कि आज मैं उपवास में रहूं या ना रहूं। हालेलुया। इंतजार करूंगा, तब तक इंतजार करूंगा। अचानक से स्पिरिट के द्वारा, ईश्वर प्रकाशन के द्वारा मैं जान पाया उस चीज को। मेरी स्पिरिट ने मेरी मदद की। आपका आत्मा मदद करता है। आत्मा ने मदद किया एक प्रकाशन के लिए। तो मैंने कहा, परमेश्वर, जब तक मैं तेरी आराधना में चैन ना पालूं तो मैं खाना कैसे खा सकता हूं। तो आज से मेरा आत्मा ने मेरी मदद की। तो आत्मा ने आवाज नहीं देनी है। कैसे ईश्वर प्रकाशन पाना है? कई लोग सोचते हैं जब प्रभु की आवाज आएगी तो मैं करूंगा जी। जब प्रभु की आवाज आएगी तो एस्तर को क्या प्रभु की आवाज आई थी? नहीं, मैं राजा के पास सामने जाऊंगी। नेहमिया ने सोचा मैं जाऊंगा, खुदा के लिए मैं जाऊंगा। शायद को आवाज आई, कौन जाएगा मेरे लिए? पर जब मैंने सेवा का काम किया, अपने बिजनेस को छोड़ा, अपने काम को छोड़ा, तो मैंने कहा मैं छोड़ता हूं इसे। कई लोग एक तो आवाज के लिए, वो रिलेशनशिप में नहीं है आवाज के लिए, 70 साल 80 साल 100 साल के होके मर जाएंगे और आवाज का इंतजार करते रहेंगे। तुम क्या करते हो खुदा के लिए? आवाज को समझना कैसे? ईश्वरीय प्रकाशन को समझना कैसे? तो आपके सबसे पहले आपको होली स्पिरिट पर डिपेंड होना है, पवित्र आत्मा पर, कि तू मेरा मददगार है, मुझे प्रकाशन दे, मुझे बता मैं क्या करूं, कितना करूं, क्या करूं मैं। हालेलुया। मैं क्या करूं? क्या सीखा था? तीसरा पॉइंट, प्यास, भूख और उसके बाद अभिलाषा। हालेलुया। पौलुस तीसरे चरण पर पहुंच गया था। उसने उपस्थित जान के जीना शुरू कर दिया। मतलब पहले वो भूख और खोज के द्वारा उस उपस्थिति को प्राप्त कर चुका था। जो कुछ जहां वो जाता था, प्रभु कहता था नहीं जाना, यहां पर रुक जाता था। प्रभु कहता था जा यहां पर, लोग तंग करे, नहीं नहीं पौलुस नहीं जाना, मैं छोड़ के नहीं। कहता नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि आवाज, ईश्वरीय प्रकाशन उसे धक्का दे रहा था। लास्ट पॉइंट आवाज वाला था जो मैंने आपको बताया था। अगर लोगों ने सुना ही नहीं है तो प्यास कैसे पैदा होगी खुदा के लिए? अगर लोगों ने देखे नहीं आत्मा के काम तो प्यास कैसे पैदा होगी? पर जब लोग देखते हैं पवित्र आत्मा के काम, पावर ऑफ होली स्पिरिट को देखते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, तो वो उनको होता है कि हाँ हमें ये चाहिए। उनके अंदर भूख पैदा होती है। फिर वो खोजना शुरू करते हैं उसको। फिर खोजने के बाद उनके सामने एक चॉइस आती है, शरीर परमेश्वर का अभिलाषी होना चाहिए, शरीर की अभिलाषा मिटनी चाहिए। जब परमेश्वर की खोज करते हैं, खुद ब खुद शरीर का अभिलाषा मिट जाती है। कई लोग सोचते हैं मैं इस नशे से आजाद होना चाहता हूं, मैं सुस्ती से, इस पाप से, इस कमजोरी से आजाद होना चाहता हूं। मैं कहता हूं शरीर, प्रभु को प्यास रखो, प्रभु को खोजने में व्यस्त हो जाओ, खुद ब खुद शारीरिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। तुम डिलीवरेंस को पाओगे अपने जीवन के हर हिस्से में। जब जब आप कहते प्रभु और चाहिए, कई लोग क्या करते, थोड़ा सा अभिषेक आ गया, व्यस्त हो जाते, मैं तो बड़ा पास्टर बन गया, परे हो जो, बड़ा पास्टर बन गया मैं था। जब तक आप याद रखो, जब आपके अंदर घमंड आ गया, आप नीचे जाने शुरू हो जाएंगे। जब नम्रता आई, चिन्ह होगा, आप ऊंचे जाना शुरू हो जाएंगे। तो और चाहिए खत्म नहीं होना चाहिए। और चाहिए के लिए आपको और भूख बढ़ानी होती है, और कदम बढ़ाने होते हैं। आज सेवकाइयों में ये वर्ड खत्म हो चुका है, और चाहिए। पास्टरों ने शुरू की, पुराने पास्टर आज आपको नहीं दिखेंगे, जो इंटरनेट पर दिखते थे, फेसबुक में दिखते थे। एक ही गलती की उन्होंने, और चाहिए के लिए कुछ काम नहीं किया। मान लो कोई किसी की मेंटरशिप में था, उनका अगुआ पुराना बड़ा पास्टर था, पंजाब में पुराना बड़ा पास्टर था, मान लो अब वो मर गया, वो डेथ होगी उनकी, सो गए प्रभु में। अब उन्होंने सोचा नहीं कि मुझे मेंटरशिप की जरूरत है, मुझे अगुवाई की जरूरत है। डाउन हो गए। कईयों ने शुरू की जोश के साथ, अगुवाई के नीचे नहीं आए और आगे नहीं बढ़ पाए। क्योंकि अगुवाई के नीचे क्या आप सुनते हो कि आगे ये भी है तेरे लिए, तुम ये भी प्राप्त कर सकते हो, ये लेवल है, अनॉइंटिंग में ये है, पवित्र आत्मा का ये काम है, ये काम है, ये ग्रेस है, ये अनॉइंटिंग तुझे चाहिए। और आप कहते हैं हाँ मुझे ये चाहिए। लेवल, ग्रेस, तो मैंने जो वचन दे चुके, पौलुस के ऊपर जो ग्रेस था उन्होंने देख ली थी, दिखनी शुरू हो चुकी, अन्य प्रेरितों को दिखनी शुरू हो चुकी थी, इसके ऊपर कौन सी ग्रेस काम करती है। अब आपके ऊपर ग्रेस आएगी। जितने पास्टर है, आपके भी स्पिरिचुअल सन और डॉटर्स होंगे जो आपसे अगुवाई पाएंगे यीशु के नाम में। आज जो मैं आपको बता रहा हूं, ग्रेस वर्ड जो मैंने आपको वचन में से दिया, आपके ऊपर ये ग्रेस होगी कि पास्टर आपकी चर्च को अटेंड करने आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। मैं बिलीवर्स को देख रहा हूं, आज के बाद तुझे दर्शन आने शुरू होंगे,
तुम दर्शनों में देख पाओगे वो चीजें। प्रभु अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। कई वक्त वो बाइबल से बात करता है, सीधा हम प्रेयर करके मैं उठता हूं। जैसे कुछ दिन पहले मैं लाइव हुआ था, तो ये क्या आई, सीधा आई, लोग का इतने की इतने निकाल और इनके ऊपर भविष्यवाणी कर। सुना है आपने, लाइव हुआ था, मैं 2 दिन पहले इनवाइट किया था आपको इस मीटिंग के लिए। लोग का इतने की इतने निकाल, इनके ऊपर भविष्यवाणी कर, ये वचन की घोषणा कर, मैं ये करना चाहता हूं। तो वो क्या है, वो आपको आत्मा हिलाता है, इतने की इतनी आयत। वो एक अनॉइंटिंग का लेवल है। आपको उसके लिए क्या रखनी, भूख। समझ पा रहे हो, लाइन पे आ रहे, समझ पा रहे किस लाइन पे हम आ रहे थे उससे। आपको उसके लिए रखनी है भूख, कि आप इस लेवल पर आ सको कि आप होली स्पिरिट की स्तुति, पवित्र आत्मा के साथ स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए आप इस स्थान पर पहुंचो कि आप कहें कि परमेश्वर मुझे ये ग्रेस चाहिए, मुझे ये ग्रेस चाहिए कि मैं तेरी आवाज को वचन के द्वारा सुन पाऊं। तो आप क्या करेंगे, वो आपको आयत बोलेगा और आपको श्योरिटी होगी ये परमेश्वर की ओर से। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उद्दे ही सोचिया और इन्हीं दिन निकाल। जो कुछ भी करो ईश्वरीय प्रकाशन से करो। ईश्वरीय प्रकाशन, आप जब प्रभु की स्तुति में जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो एंड में मैंने क्या बताया था, भूख, फिर खोज, फिर उपस्थिति, फिर जितनी स्तुति उतनी उपस्थिति, जितनी उपस्थिति उतनी अनॉइंटिंग, सामर्थ, फिर आपको आवाज चाहिए, पश्चाताप आता है। वो सब पॉइंट आप जानते हैं। तो इसीलिए ईश्वरीय प्रकाशन जिस चीज के लिए आपको चाहिए, आपको आवाज कहते हैं, प्रभु से बात करो। आपने बाइबल खोला और आपको सीधा आएगा इतने की इतनी। आप कहीं जा रहे हैं, मान लो आप कहीं शॉपिंग करने, आपको ईश्वरीय प्रकाशन चाहिए खुदा का राज्य बढ़ाने के लिए। आप शॉपिंग पर जा रहे हैं, दिल्ली की तरह आपका कोई दोस्त है, वो दुकानदार दोस्त है, आप इसके बाद शॉपिंग में जा रहे हैं, पर अब आप इस प्रकाशन को सुन के, इस ग्रेस को लेके और चर्च से जा रहे हैं, आप जाएंगे। मैं जब किसी को वचन सुनाता था, मेरे दोस्त थे, मैं उन्हें ऐसे ही सुनाता था। पहली बार मुलाकात में मिलना, चलो प्रभु के प्रेम के बारे में बताया, फिर मिले, उसके बाद बताया कि ईश्वर शंका करने वाला परमेश्वर है, फिर से मिले, परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बताया, फिर से मिले, परमेश्वर की शांति के बारे में, परमेश्वर जैसे धीरे धीरे वो रूहें बदल जाती थी, जीत लेते थे हम, परमेश्वर की दया उन पर होती थी। तो ईश्वरीय प्रकाशन आपको आत्मा ने हिलाया, और जब आपका लेवल होगा, आप अपने लेवल से पहचान पाएंगे कि किस हद तक प्रभु मुझसे बात करता है, और जिस लेवल तक आपको खुदा यूज कर रहा है उसे विश्वास से बोलो, वो अनॉइंटिंग काम करेगी। अपना लेवल चेक करो, अपना अनॉइंटिंग स्तर चेक करो कि तुम किस में चल रहे हो, और वो घोषणा करो और वो काम करो, वो होगा। अगर तुझे प्रभु ने ये ग्रेस दे दी है कि तुम 10-15 दिन वाले बीमार को हील कर रहे हो, तो तुम हमेशा करो, उसे करो, डेली करो, उसे करो, हीलिंग करो, ऐसे लोगों को टच करो, हील करो, थैंक्स करो रोज संडे घर जाके। अगली बार फिर आओ, फिर अगली बार तुम देखोगे 5-5 साल के दर्द ठीक होने शुरू हो गए। फिर तुम अगली बार उसके लिए खुदा का थैंक्स करो, उस लेवल को यूज करो। तुझे पता ये ग्रेस इस लेवल तक दे दी खुदा ने, फिर तुम आगे बढ़ो। डॉक्टर ने बोल दिया कभी हील नहीं हो सकता, ये दर्द, ये पेन, ये ऑपरेशन के बिना ये चीज खत्म नहीं होगी, और फिर तुमने देखा वो ठीक होनी शुरू हो चुकी। और आगे अब समझते जाओ मैं क्या कहना चाहता हूं। ग्रेस में बढ़ना है, जो ग्रेस में तुम चल रहे हो उसे यूज करो और बिलीव करो, उसमें खुदा काम करेगा। उसमें तुम कम भी हो सकते हो, अगर तूने ध्यान नहीं दिया तो। हर एक व्यक्ति के ऊपर चॉइस होती है, और आपके अंदर जलन होनी चाहिए कि मैं स्टॉप अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखूंगा। मैं केवल पास्टरों से बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप इनडायरेक्टली समझे तो मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। आपकी लाइफ में स्टॉप कभी भी पसंद नहीं आपको होना चाहिए, समझ पा रहे? तो बाइबल में से खुदा बात कर सकता है तेरी जॉब के रिलेटेड, तेरे फॉरेन जाने से, तेरे 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 किसी भी विषय के लिए खुदा बात कर सकता है, किसी भी मसले के लिए। तुम ईश्वरीय प्रकाशन पाना सीखना है। जब तुम उपस्थिति में बढ़ोगे, ये चीजें होंगी जो मैं प्रोफेटिक वर्ड दे चुका हूं, तो उसके विषय में आपको अगर ज्ञान नहीं होगा, प्रकाशन के विषय में ज्ञान नहीं होगा, तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको इसको समझना है। तो प्रभु वचन के द्वारा बात करता है कि वो आपको सेम आयत दे, सीधा बाइबल खोलने को बोले और तुम्हें उसका रेवलेशन लेके जाए। और ये चीजें होती हैं उपस्थिति के बाद। तुम इस विषय के लिए प्रार्थना करो, संसार में ये होने वाला है उसके लिए प्रार्थना करो। शत्रु की चालें प्रकट होगी कि शैतान लोगों में ऐसे काम कर रहा है, चर्च में ऐसे प्रेयर करो।
शत्रु की चाल ये है, शत्रु लोगों को बीमारियां देके, दुख देके, प्रेयर से रोकना चाहता है, क्योंकि ये मांग लेंगे खुदा इन्हें दे देगा। शत्रु जानता है, तो ऐसे कर। इन कलीसिया को बता कि तुम्हें शैतान की पूरी शाम पर अधिकार है। शैतान को डांटना शुरू करो, फायर प्रेयर करना शुरू करो, एग्रेसिव होके तुम छुटकारे को पाओगे। और जैसे जैसे ईश्वर प्रकाशन तुम लेते हो तो शैतान का राज्य खत्म होता है। शैतान के राज्य को खत्म करने के लिए ईश्वर प्रकाशन चाहिए। आपकी पर्सनल उन्नति के लिए ईश्वर प्रकाशन चाहिए। सेवकाई की बढ़ोतरी के लिए ईश्वर प्रकाशन चाहिए। अपनी बुलाहट के लिए ईश्वर प्रकाशन चाहिए। ग्रोथ के लिए ईश्वर प्रकाशन चाहिए। नए अभिषेक में एंटर करने के लिए, नए लेवल में एंटर करने के लिए ईश्वर प्रकाशन चाहिए। जब तक आपको कुछ ईश्वर प्रकाशन से नहीं मिलेगा तब तक अगला कदम नहीं होगा। तो सोते वक्त प्रभु आपसे बात करेगा, आपको स्वप्न आएंगे। एक दिन परमेश्वर ने मुझे स्वप्न दिया कि ये बंदा मर चुका है, इसकी फैमिली का ये बंदा भी मर चुका है, और मुझे पता था कि उसकी फैमिली का ये बंदा जा चुका है, ये बंदा जा चुका है। प्रभु ने मुझे स्वप्न में दिखाया, अब जो बंदा एक फैमिली का बचा हुआ है वो भी ऐसे जा रहा है बाइक पे, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे खड़ा हूं, और आगे जाके उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और वो भी मर गया। बताओ इसके विषय में प्रभु ने मुझे क्या कहा करने को? आपको पता है? बताओ क्या करने को कहा? प्रेयर करने को, और क्या करने को कहा? उसके पास जाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। तो क्या मुश्किल है? हाँ, क्यों उलझे रहते हो? प्रभु की ओर से जो बात है वो शांति की बात होगी, उन्नति की बात होगी, भली बात होगी। तो भले काम में देरी क्यों? शैतान की ओर से जो होगी, क्योंकि शैतान के पास चरित्र नहीं है, वो आपको फीलिंग नहीं देगा, वो आपको शांति नहीं देगा, वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सपना आया, हाय हाय की हो गया, की करा मैंने सामने लगता पास से डिप्रेशन हो रहा है, चिंता हो रही, पता नहीं लग रहा पास से शैतान को मिलना चाहने क्या? शेष शैतान की ओर से। क्योंकि प्रभु की ओर से आप उसमें शांति पाते हैं, आनंद पाते हैं, आपको फील होता है, आप फीलिंग स्पिरिचुअल फील कर पाते हैं। हालेलुया। तो आपको ऐसे प्रकाशन आएंगे रूहों को बचाने के लिए, तो रुकना मत। आपको इतना अलर्ट रहना है उपस्थिति को प्राप्त करने की बात, क्योंकि प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, उसे बना के रखना बड़ी बात है। क्योंकि प्राप्त तो पवित्र आत्मा में बहुत सारे लोग चर्च में भरते हैं, बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलते हैं, बहुत सारे आत्मा में गिरते हैं, नशा करने वाला भी गिरता है, चिट्टा लगाने वाला भी हाथ रखने से गिरता है, वो भी अन्य भाषा बोलता है, वो तो गिफ्ट है। एक बार रोया, प्यास दिखाई, ले लिया, अब वो बंदा खुदा से साथ वफादार ना रहे। हो सकता है एक पास्टर को खुदा ने गिफ्ट दे दिए, वरदान दे दिए, अब वो वफादार नहीं है, अब वो लालची हो चुका है, घुमंडी हो चुका है, अब वो शुद्ध हो चुका है, पापी हो चुका है, अपवित्र हो चुका है। पर इन चीजों में वो खड़े नहीं रह पाते। क्यों? अगुए की ताड़ना नहीं है, अगुए की ओर से आवाज नहीं है, और फिर से वो गिर जाते हैं। पता लगा 400-500 हो गए थे, पता लगा फिर से 50 रह गए। इसलिए याद रखो, अगर तुम इस अभिषेक के नीचे हो, गटी को देख के कभी बर्दाश्त ना करना। ये मेरे अंदर ये चीज है, हम डाउन को, गटी को देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम लड़ाई में गिर सकते हो पर हारे नहीं हो, उठना है, फिर से लड़ना है और जीत तक पहुंचना है। हालेलुया। कभी कमी मत महसूस करना। तो ईश्वर प्रकाशन, तुम आत्मा की आवाज को ना बोलोगे, आत्मा आगे तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कहाँ क्या हुआ था। ओ प्रभु में ना गल कर, प्रभु में ना गल कर, तेरी आवाज चाहिए है। अरे ठीक है, अगर मिल गई तो वचन के द्वारा तेरी तैयारी नहीं, फिर क्या करेगा तू? इसलिए शिक्षा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक पास्टर को टीचर भी होना चाहिए, सरमन देने वाला प्रीचर भी होना चाहिए, उसे हीलिंग करने वाला भी होना चाहिए, उसे डिलीवरेंस करने वाला भी होना चाहिए, बिग साल्वेशन पावर भी होनी चाहिए, परफेक्टिक सरमन भी होना चाहिए। सब चीजें उन्नति है। और जितनी चीज एक व्यक्ति के जीवन में होगी, कलीसिया उतनी बड़ी होगी। गिफ्ट्स है, तो आपको गिफ्ट में बढ़ना है। तो क्या बढ़ेगी? आपके ग्रेस, आपके ऊपर ग्रेस बढ़ेगी। ग्रेस बढ़ेगी मतलब आपके अंदर गिफ्ट की गिनती बढ़ गई। ईश्वरीय प्रकाशन प्राप्त करना, प्रभु की आवाज को, बाइबल पढ़ते हो, प्रभु की आवाज के लिए बाइबल पढ़ना, कि वो तुझसे बात करे। आज खुदा ने क्या बात की, वो बात करे तुझसे, और तुम बाइबल को खोल रहे हो। तुम स्तुति करके 1-2 घंटा उपवास में रह के बाइबल पढ़ो, वो तुझसे बात करेगा। स्तुति करके काफी टाइम, फिर बाइबल उठाओ, वो तुझसे सीधा बात करेगा। ग्रेस मांगो, खुदा पवित्र आत्मा मेरी मदद कर बाइबल में से पिता की आवाज को सुनने के लिए। तो
तो वो बाइबल में से बात करेगा, स्वप्नों के द्वारा बात करेगा। दर्शन क्या होता है? खुली आंखों से स्वप्न आता है, आप सोते हो, सोते वक्त सपना आया आपको। दर्शन क्या है? आप खुली आंखों में आपने दर्शन देख लिया, एक पिक्चर देख ली, एक काम होते हुए देख लिया, पर अचानक से आप प्रेयर करते हो, आप आत्मा के कब्जे में प्रेयर करते हो, टोटली आप स्तुति में, मास प्रेयर में व्यस्त हैं, स्तुति में व्यस्त हैं, कर रहे हो, स्तुति करते जा रहे हो, आत्मा कब्जे में आ रहे हो, और अचानक में आपके अंदर जिसके विषय में आपका ध्यान नहीं है, वो आपके सामने पिक्चर फिर जाए कि ये नाम, आप कहते ये नाम तो कभी नहीं लाइफ में आया, और ये प्रॉब्लम, कहते ये तो अचानक से आया, आपने सोचा थोड़ा ना कि मैं ये, एक तो आप सोच के प्रेयर करते हो, ठीक है, हमें प्रभु ने अधिकार दिया है, हम इसकी लोगों की बैक पेन को डांटते हैं, हम लोगों की ये बीमारी को डांटते हैं, लोगों की ये बीमारी को डांटते हैं, हमें अधिकार है, हम कुछ भी बोल सकते हैं और वो होगा। पर एक है कि आपको खुदा को स्पेशल कार्य करने के लिए यूज करे, आपको उस लेवल तक पहुंचना है कि खुदा आपकी बुलाहट के लिए, आपके परिवार की अगुवाई के लिए, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी सेवकाई में, जो भी बुलाहट के लिए आपको चुने, खुदा की आवाज मिले आपको। आज बॉस के लिए ये गिफ्ट लेके जा, और बॉस को वो गिफ्ट मिला जिसको, वो महंगा तो नहीं था, पर वो गिफ्ट मिला जिसको उसने सोचा था। और बॉस बोलेगा तू कैसे हैरान हो गए, तुझे कैसे पता ये चीज, और तुझे वो फेवर कर देगा। खुदा ऐसे उन्नति करेगा, है ना। किसी भी हिस्से में ईश्वर प्रकाशन आपको हर हिस्से में उन्नति के लिए काम आते हैं। आवाज तो आपको पता है, अचानक से ये आवाज आई, फिर क्या करो? घोषणा करो, बस बोल दो, आप खुद हैरान हो जाओगे ये कैसे हो गया। हालेलुया। फिर आपकी ग्रेस बढ़ेगी, आपका परफेक्टिक बढ़ेगा, अनॉइंटिंग बढ़ेगा, आपका स्तर बढ़ेगा यीशु के नाम। जब हीलिंग करते हो, बीमार के पास जाते हो, सबसे पहले खुदा के ऊपर साथ रिलेशनशिप रख के जाओ। उस समय कभी मत सोचो कि आज मैं ये ऐसे प्रेयर करूंगा, आज मैं ऐसे प्रेयर करूंगा। रिलेशनशिप में होके जाओ और खुदा बताएगा तुरंत, लेकिन तुम नहीं जानते हो क्या बोलना, पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुझसे बात करेगा, ये बोल। तो आपको लाइफ को ऐसे डिपेंड करना है कई वक्त कि मैं उसी घड़ी प्राप्त करने वाली चीजों को प्राप्त करना है मुझे बस। इसका मतलब ये नहीं तुम वचन तैयार ना करो, वचन तैयार करो, लो जो मिल रहा है आत्मा से। अपनी लाइफ में ये चीज ठान लो, कभी भी जब तुम बाइबल पढ़ते हो, जब तुम्हें प्रचार के लिए वचन लेना है, ये असूल बना लो, लिमिट बना लो, प्रभु ये चाहिए तो चाहिए कि प्रभु हमेशा बाइबल से कोई स्टोरी निकाल के प्रचार ना करूं, हमेशा तू बताए आज कलीसिया को ये सिखा, और सीधी वो चीज तेरी आत्मा में ट्यून आए, वो लफ्ज आए। मान लो आप चल फिर रहे हैं, सुबह तैयार हो रहे हैं, आपके अंदर आ रहे हैं वफादार, थैंक यू जीसस, वफादारी के विषय में सिखाना है। आप बैठ रहे हैं, बाइबल खोल रहे हैं, वफादारी के वचन आ रहे हैं, वफादार के लिए आ रहे हैं। आपने जब मुंह खोला था वफादारी के लिए, खुदा ने प्रकाशन दिए। समझ पा रहे हो? जैसे कि स्तुति के विषय में सिखा, मेरी आराधना करना, तुमने मेरी आराधना करते हुए जीवन जियो। अब खुद जब वो आ जाएगी, जिसने वचन दिया, शुभ काम आरंभ किया, वो पूरा भी करेगा, उसके विषय में सिखाए। तो आपका ये लाइफ का असूल एक फैसला होना चाहिए कि मुझे अगर बाइबल पढ़नी है तो आवाज लेनी है खुदा की। तूने कभी इच्छा नहीं रखी, तब तक वो काम नहीं होगा। एक प्रभु के दास ने, प्रभु ने कहा अब तक तूने ऐसी बीमारियों के लिए घोषणा ही नहीं की, इसीलिए आज तक ऐसी हीलिंग तेरे द्वारा नहीं हुई। विश्वास से घोषणा करना शुरू कर, बोलना शुरू कर, तो मैं ये काम करूंगा। हालेलुया। जब तक आप ठानते नहीं हो आत्मा में, तब तक आप आगे उसके लिए सहायता को नहीं पाते। जब तुम अपनी हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हो, तुझे कुछ ईश्वरीय प्रकाशन हो, तुम्हें अंदर से आए, अभी अपना हाथ सिर पे रख ले तो चंगी होने जा रही है, और तूने ऐसे ही घर में प्रेयर कर रहे हो, ऐसे अपना हाथ रख लिया, ईश्वर प्रकाशन आई, आवाज आई, तूने देखा मैं चंगी हो गई। ईश्वर प्रकाशन पाओ, ईश्वरी आवाज पाओ, और उससे वैसा ही करो। फिर उस आवाज के लिए इंतजार करके जीना शुरू करो। हालेलुया। तो क्या होगा? आपकी लाइफ में ग्रेस होगी जो लोगों को दिखेगी, ईश्वर प्रकाशन आपकी लाइफ में होंगे। खुदा की आवाज कैसे सुननी है आपने वो सीख लिया है। दुगना मांगना है, रुके नहीं रहना, आपने सीख लिया है। तो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के बाद इनकार नहीं करना आपने सीख लिया है। वचन की नॉलेज रखना ताकि जो उस आवाज को आप समझ सको, इसके लिए आपको वचन में बढ़ना है, आपने सीख लिया। बाइबल रीडिंग में बढ़ना है। हालेलुया। पौलुस प्रकाशनों से भरा हुआ था, उसकी सेवकाई देखो
कितनी सामर्थ्य थी। हालेलुया। जितना प्रकाशनों की आप आदत डालेंगे उतना ही आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। बीज बो, प्रकाशनों से करो। आराधना का कोई भी गीत गाओ, ऐसे नहीं आज मुझे ये सॉन्ग अच्छा लगता है ये गाते हैं, मेरी आवाज को ये सूट करता है ये गाते हैं। नो, क्या आया आत्मा में गा दो बस। हालेलुया। समझ पा रहे? हर चीज को ईश्वर प्रकाशन से करो। गीत उठाओ, वर्शिप सॉन्ग उठाओ, अपनी पर्सनल प्रेयर में आत्मा क्या दे रहा है। तुम्हें आदत बन चुकी है, रोज 5 गीत जो तुम रोज की प्रेयर में गाते हो वही 1 महीने से 1 साल से गा रहे हो। तूने आदत नहीं बनाई। तुम्हें प्रकाशन लेना है कि प्रभु प्रकाशन से वजन आए, और तुम हैरान हो जाओगे ये वजन निकला मेरे मुंह से आज। प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, ईश्वर प्रकाशन से करो। प्रभु खुदा नाम दे दूसरे लोगों के आपको, इसके लिए प्रार्थना कर, ये बंदे के लिए प्रार्थना कर, ये रिश्तेदार की चेहरा सामने आ जाए और प्रभु कहेगा इसके लिए प्रार्थना कर। ईश्वर प्रकाशन से प्रेयर करो। हर चीज ईश्वर प्रकाशन से। कहीं जाओ ईश्वर प्रकाशन लो। किसी बंदे को जैस या नो बोलना है, ईश्वर प्रकाशन की वेट करो। मैरिज के लिए हाँ ना करनी है, ईश्वर प्रकाशन की वेट करो। अगर नहीं आ रहा है तो रिश्ता मत गवा लेना, ठीक है। तो दर्शन जिसी को आप देखते रहोगे उसी के लिए दर्शन आएंगे ना, उसी के सपने आएंगे। नागिन देखते रहो, फेसबुक पे सांप की वीडियो देखते रहो, रात को सांप ही आएगा ना। तो प्रकाशन में फर्क है। प्रकाशन में वो नहीं जो तेरे सामने था वो आया, प्रकाशन वो है जो तेरे चित्त में भी नहीं है, वो बात तेरे सामने आ गई और श्योरिटी है वो प्रभु की ओर से। समझ पा रहे हैं? श्योरिटी वो प्रभु की ओर से। अगर आप झूठ हैं तो याद रखो, मैरिज आवाज से भी आप प्राप्त करते हैं, आत्मिक प्रकाशनों से भी आप प्राप्त करते हैं। पास्टर बेनी ने चिन्ह मांगा था, जब उनको उनकी वाइफ उनको सामने नजर आई, उनको पता चल गया यही मेरे लिए है। उनको भी पता चल गया यही मेरे लिए। कहते प्रभु नहीं, पूरी लाइफ का सवाल है, रिस्क नहीं लेना। जब मैं उसके पास जाऊं तो उसने खाने में ये बनाया हो, और वो गए, वो कहते आज उनकी फैमिली के साथ मेल जोल था, कहते आज हमने आपके लिए ये तैयार किया है। कहते धन्यवाद प्रभु, चिन्ह दे दिया तूने। और वो चीज जो कभी रेगुलर बनने का हिस्सा ना हो। हालेलुया। गिदोन ने भी मांगा प्रभु चिन्ह दे, तू मेरे साथ है। प्रभु जानना तो जहान है, मैं लड़न चल जावां ਵੱਢ के रख देने मैनू, की चिन्ह है तू मेरे नाल। मूसा कहंदा फिरौन मैं देखिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ बड़ा ताकतवर बंदा, दस तू मेरे नाल किद्दां है। आ लाठी देखे ऐदा सिटूंगा सप्प बन जाऊगी। प्रभु ने सब कुछ करके दिखाया। हुण तसल्ली होगी, कहंदा हुण जाना। फिर समझ रहे ना? आप चिन्ह ले सकते हैं। वह कुछ ऐसी आदतें डालो, पर इस तरह प्रकाशन से करो। तुम धक्के खाते हो, कोई भी जंट आ जाए। पास्टर ने भविष्यवाणी की थी, गुड न्यूज मिलन जा रही 5 दिन आ जंट आ गया, प्रभु वाले ही होना है। कितना आसान बना लेते ना तुम। 5 दिन से जंट आ गया, कहता मैं तेरा वीजा लवा देना, ले घर आया, कहता ले बस। आपने बिलीव कर लिया। ये हवा में तीर मत उड़ाओ। जो तूने भविष्यवाणी सबके लिए हुई है, पर जिसको आत्मा ने टच किया उसे मैं आत्मा ने महसूस भी करा दिया, ये तेरे लिए है। आपको फीलिंग आती है, महसूस होता है कि आपने उसे रिसीव कर लिया। चल रिपोर्ट करवा के देख। जैसे लोगों को यहां पर चर्च में ही लोग रिसीव करते हैं और यहीं पर टेस्ट करते हैं, और वो टेस्ट करते हैं उनकी प्रेगनेंसी हो गई 4 साल बाद 6 साल बाद। इसलिए टेस्टमनी में हम वेद सुनते हैं कि कैसा हुआ जब प्रभु ने तुझे छुआ, क्या अनुभव हुआ। वो सोचते ऐसे अचानक प्रभु ने मुझे छुआ, मैं गिर गई और मुझे महसूस हुआ कि मैं चंगी हो गई। मैंने चेक, आप उनमें अनुभव में भी सीखते हो। ईश्वर प्रकाशन के द्वारा आपको करनी है। कहीं क्रूसल के लिए जाते हो, ईश्वर प्रकाशन लो, पर आदत बना लो कि हर चीज को प्रकाशन से पाके करना। हालेलुया। तो आज अब प्रकाशन होने जा रहे हैं। आत्मा खुद आपसे बात करेगा, आप शेयर करेंगे, विजन आएंगे, दर्शन आएंगे, अलौकिक भाषा आएंगी, अन्य भाषा आएगी, आत्मा में बपतिस्मे होंगे, स्तुति करने वाला हृदय आपके अंदर होगा और सुपरनेचुरल टच आपके जीवन में होगा। और ये सब जो चीजें मैंने सिखा दी है, सुनने के बाद, प्रेयर रिसीव करने के बाद, ये चीजें आप में दिखनी शुरू हो जाएंगी, यीशु नासरी के नाम में।